तो दोस्तों, मैं सुशील एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द रैपिड क्लासेस फॉर फिजिक्स में। अभी तक जो हमने जाना है वो हमारी भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर है क्या, पहले उसको जान लेंगे। जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो है वैद्युत विभव। दूसरे चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत विभव तथा धारिता। वैद्युत विभव तथा धारिता, ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर जीवन में काम आने वाली बहुत सारी बातें इसके अंदर है और साथ ही साथ बोर्ड के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को जरा ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आओ शुरू करते हैं अपना दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है वैद्युत विभव तथा धारिता। इसके अंदर जो पहला कंसेप्ट आता है दोस्त, वो है वैद्युत विभव। कि वैद्युत विभव होता क्या है, वैद्युत विभव का कंसेप्ट दिमाग में कहाँ से आया और ये होता क्या है, इस बारे में डिस्कस होने वाला है। इस वैद्युत विभव को समझने के लिए लास्ट चैप्टर की दो छोटी छोटी बातें तुम्हें आनी चाहिए। क्या थी वे बातें, एक बार मैं उसको डिस्कस करना चाहता हूँ। वे बातें थी, एक तो आवेश, एक तो बात थी वो आवेश। आवेश के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक था विद्युत बल, विद्युत बल के बारे में तुम्हें थोड़ा सा पता होना चाहिए। और एक था बहुत जबरदस्त कंसेप्ट जिसका नाम था विद्युत क्षेत्र, जिसका नाम क्या था, विद्युत क्षेत्र। ये तीन बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, आवेश, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र। इन तीन मुद्दे पर बेस है हमारा वैद्युत विभव। वैद्युत विभव को समझने के लिए, वैद्युत विभव अच्छे से समझ में आ जावे, वैद्युत विभव का कंसेप्ट क्या है, ये सब बातें जानने के लिए हमें तीन चीज़ पता होनी चाहिए कि बेसिकली आवेश, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र होता क्या है। जीवन में एक बात याद रखना यार, जब भी एक आवेश दूसरे आवेश के पास आता है तो उस पर बल लगता है। हेलो, पहला पॉइंट क्या पता होना चाहिए कि जब हम किसी एक आवेश के पास किसी दूसरे आवेश को लेकर आते हैं तो ये आवेश उस दूसरे आवेश पर एक बल लगाता है। ये आवेश उस दूसरे आवेश पर क्या लगाता है, बल। जिस आवेश को हम बाहर से लेकर आते हैं उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं। क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। क्योंकि वो परीक्षण आवेश इस बात की जांच करके बतावेगा कि पहले वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पर कितनी मात्रा में बल लगाता है, इसलिए उसका नाम है परीक्षण आवेश। इस कंसेप्ट को एक लाइन में याद करना है। क्या कहा हमने कि जब भी तुम किसी दूसरे आवेश को पहले आवेश के पास लाने का प्रयास करोगे तो पहला आवेश उसके ऊपर बल लगाएगा। बल दो प्रकार से लगा सकता है। अगर वो दूसरा आवेश माइनस का हुआ तो ये इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा, यानी जब तुम इसे इसकी तरफ लेकर चलोगे ना तो ये अपने आप ही इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ने का, क्योंकि ये खुद खींचेगा उसे। बात समझो क्या कहा हमने, ये प्लस का आवेश उस माइनस के आवेश को अपनी तरफ को खींचना शुरू कर देगा, तो तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ने का, वो अपने आप ही चला होगा इसकी तरफ, क्योंकि वही खींच रहा। लेकिन बात अगर कुछ ऐसी हो, ये प्लस का आवेश तो है ही, और जिसको तुम इसके पास लाना चाहते हो, जिसको तुम इसके पास लाना चाहते हो वो भी प्लस का है, तो प्लस वाला प्लस वाले को प्रतिकर्षित करता है। ये आवेश उस आवेश को अपने पास आने से रोकेगा और तुम जबरदस्ती लाना चाहते हो। हेलो, इस आवेश के पास तुम उस आवेश को लाना चाहते हो, ये आवेश उस आवेश पर बल लगावेगा। बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण का, दूर हटाने का बल होगा। लेकिन फिर भी तुम इसको लाना चाहते हो, किसके पास, इसके पास। तो तुम्हें उसको अब लाने के लिए इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। वो कितना काम करना पड़ेगा, कितनी ज़्यादा मात्रा में काम करना पड़ेगा, कितना कम काम करना पड़ेगा, वो जो काम है एक आवेश को दूसरे के पास लाने का, उस काम का संबंध होता है विद्युत विभव से। मोटी मोटी बात क्लियर हो रही है, किसका संबंध है विद्युत विभव से, कि जब किसी एक आवेश के पास कोई दूसरा आवेश तुम लेकर आते हो तो तुम्हें उसके खिलाफ काम करना पड़ता है, इसके खिलाफ काम करना पड़ता है, इसके अगेंस्ट जाना पड़ता है। उस जितने काम को तुम करते हो उस काम का संबंध कहीं ना कहीं किससे होता है, विद्युत विभव से। हेलो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। देखो कंसेप्ट समझो, इसको इंट्रोड्यूस करता हूं। इसके अंदर ये हमारा आवेश है, इस आवेश के चारों ओर होता है क्षेत्र। जब तुम किसी आवेश को इसके अंदर लेके आओगे तो ये आवेश इस पर बल लगाएगा। क्षेत्र मतलब वह स्थान जहां दूसरे आवेश पर बल लगता है। जब तुम किसी आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर आ रहे थे ना, तो इस बात को याद करो, पास नहीं लेकर आ रहे थे, उसके क्षेत्र में लेकर आ रहे थे, उसके जबरदस्ती घर में घुसा रहे थे, तो वो तो बल लगाएगा, विरोध करेगा कि कोई बाहर का आदमी हमारे घर में क्यों आ रहा भाई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही।
जब तुम इस भार वाले आवेश को इसके पास लेकर आते हो तो फिजिक्स ये कहती है पास नहीं लेकर आते, इसके क्षेत्र में लेकर आते हैं। जब इस परीक्षण आवेश को तुम इसके पास लेकर आते हो तो ये पास नहीं ला रहे, फिजिक्स की भाषा में इसके क्षेत्र में ला रहे। और जब तुम किसी दूसरे आवेश को पहले के क्षेत्र में लेकर आते हो तो क्षेत्र इस आवेश पर बल लगाता है। अगर क्षेत्र इस आवेश पर ज्यादा बल लगाता है, अगर क्षेत्र इस आवेश पर ज्यादा बल लगाता है, अगर क्षेत्र इस आवेश अगर क्षेत्र इस आवेश पर ज्यादा बल लगाता है तो इसका मतलब क्षेत्र की ताकत ज्यादा है, क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है, परबल क्षेत्र है, क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ज्यादा। अगर ये क्षेत्र उस आवेश पर कम बल लगाता है, बोर्ड पे फोकस रखो, अगर ये क्षेत्र इस आवेश पर कम बल लगाता है तो आज क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कम। यानी क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्यादा होगी तो इस आवेश पर बल ज्यादा लगेगा और क्षेत्र की तीव्रता कम होगी तो इस आवेश पर कम बल लगेगा। यानी जब हम किसी आवेश को दूसरे आवेश के क्षेत्र में लेकर आते हैं तो पहले वाला आवेश विरोध करता है, विरोध ज्यादा होगा अगर क्षेत्र ज्यादा हुआ, विरोध कम होगा अगर क्षेत्र की ताकत कम हुई। जब किसी आवेश को दूसरे आवेश के क्षेत्र में लेकर आते हैं तो अगर विरोध ज्यादा हुआ, इसने ज्यादा अपोज करा तो हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा। और यदि इसका क्षेत्र कम ताकतवर हुआ और हम इसको जबरदस्ती इसके घर में लेकर आते हैं तो ये हमें कम काम करना पड़ेगा, क्योंकि इसका क्षेत्र कमजोर है तो इसके आने का कम विरोध करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? यानी जब हम किसी आवेश को किसी के क्षेत्र में लेकर आते हैं तो हमें काम करना पड़ता है, और उस काम का संबंध कहीं ना कहीं किससे होता है, वैद्युत विभव से होता है। क्यों करना पड़ता है काम, क्यों करना पड़ता है काम, बताओ। काम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ये वाला आवेश इस आवेश पर क्या लगाएगा, बल। क्या लगाएगा, बल। ये बल क्या चाहता है कि वो आवेश मेरे पास ना आवे। जब इस आवेश को इसके पास लेके आओगे तो इस आवेश के कारण उस पर क्या लगेगा, बल। ये बल क्या चाहता है कि ये मेरे पास ना आवे। हम क्या चाहते हैं कि आज जबरदस्ती इसके पास लेकर आना है, तो हमें इस बल के खिलाफ काम करना पड़ेगा। इस बल का नाम क्या है, वैद्युत बल। इस बल का नाम क्या है, वैद्युत बल। तो एक बात जीवन में याद कर लो, जब मैं इस चैप्टर को शुरू करने जा रहा हूं तो मुझे ये बात 24 घंटे तुम्हारे याद होनी चाहिए कि जब एक आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर आते हैं तो वैद्युत बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है। किसके विरुद्ध काम करना पड़ता है, वैद्युत बलों के विरुद्ध काम करना पड़ता है। एक बार फिर रिपीट कर रहा कि जब किसी आवेश को दूसरे आवेश के पास लेकर आते हैं तो पहले वाले के वैद्युत बल के विरुद्ध काम करना पड़ता है, और उस काम का संबंध कहीं ना कहीं किससे होता है, वैद्युत विभव से होता है। मैं उस बेसिक पर जाना चाह रहा कि विभव का कंसेप्ट कहाँ से आया। डेफिनेशन बताने तो एक लाइन की है, लेकिन जीने के लिए बहुत बड़ा कंसेप्ट है। जब तुम इस कंसेप्ट को सीख जाओगे तो न्यूमेरिकल में भी दिक्कत नहीं आनी, इसलिए कंसेप्ट पर जाया करो। क्लियरिटी आ गई? अब शुरू करते हैं, वैद्युत विभव क्या है। हमने तुम्हें भी बताया थोड़ी देर पहले कि जब किसी आवेश के क्षेत्र में किसी दूसरे आवेश को लाते हो तो काम करना पड़ता है। अगर मैं इस आवेश को यहाँ से लेकर आता हूँ तो कम काम करना पड़ेगा, अगर थोड़ा दूर से लेकर आता हूँ तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अगर यहाँ से लेकर आता हूँ तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। मान लो मेरे पास कोई वस्तु है, मान लो बुक है, बुक को मैं यहाँ से उठा के यहाँ रखता हूँ तो कम काम करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के काफ़ी दूर रखता हूँ तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यहाँ से उठा के 2-3 किलोमीटर लेके जाता हूँ तो और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है काम कहाँ से करना पड़ेगा, कहाँ से लेके आना है आवेश को। मैंने कहा किसी आवेश को क्षेत्र में लेकर आओ, काम करना पड़ेगा, उस काम का संबंधी विभव से है। लेकिन सवाल ये हुआ कि आवेश को लाना कहाँ से है, आवेश रखा कहाँ है, कहाँ से कहाँ तक लाने का काम जोड़ रहे हैं। 1 सेंटीमीटर दूरी से यहाँ लेकर आना, 15 किलोमीटर दूर से यहाँ लेकर आना, कहाँ से लेकर आना। तो उन्होंने कहा कि किसी परीक्षण आवेश को आप अनंत से लेकर आइए। कहाँ से लेकर आइए? जब किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र तक लाते हैं तो हमें काम करना पड़ता है। चाहे यहाँ से लेकर आओ तब भी काम करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर आओ तब भी काम करना पड़ेगा, और यहाँ से लेकर आओ तब भी काम करना पड़ेगा। बट आज बात किसकी चल रही है कि अनंत पर रखे हुए, लफ्जों को सुना करो, अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को, अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W। W क्या है दोस्त, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, W को परीक्षण आवेश से भाग कर दो। जो काम तुमने यहां से यहां तक करा उसका नाम तो कार्य है, काम है। उस कार्य को किससे भाग कर दो, परीक्षण आवेश से। कौन है परीक्षण आवेश, वो है जिसको लेकर आए। ये रट्टाफिकेशन वाला कंसेप्ट नहीं है फिजिक्स कि रट लो क्यू नोट, रट मत लो, जिसको लेकर आए उससे भाग करना है। न्यूमेरिकलों में आवश्यकता पड़ेगी। अगर मैं कहूँ 5 कूलाम के आवेश को यहाँ लेकर आया तो तुम्हारा क्यू नोट 5 कूलाम मर जाने वाला है। क्लियरिटी आ रही कि नहीं आ रही। अगर मैं कहूँ Q1 को उठाकर यहाँ लाया तो तुम्हारा परीक्षण आवेश Q1 बनेगा। तो W और उस आवेश का अनुपात कह रहा हूँ मैं, ना कि मैं परीक्षण आवेश। रटना नहीं है इस बात को। क्या कहा मैंने, दोबारा सुनो। अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम उस बिंदु का विद्युत विभव कहते हैं। ये है विद्युत विभव, कार्य और आवेश का अनुपात। कौन से आवेश का, जिस आवेश को लेकर आना है। कहाँ लेकर आना है, क्षेत्र के किसी बिंदु तक। क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। जो काम तुम करोगे उस काम को उस आवेश से भाग कर दियो तो जो मिलेगी वैल्यू उसका नाम होगा उस बिंदु पर विद्युत विभव, जहां तक तुम लेकर आए। बात क्लियर है। आओ चलो लिखते हैं, लिखना शुरू करेंगे सब बच्चे। अनंत पर रखे हुए, अनंत पर रखे हुए, अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, आवेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश, तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को, उस परीक्षण आवेश Q नोट के अनुपात को उस बिंदु पर, उस बिंदु पर विद्युत विभव V कहते हैं। उस बिंदु पर विद्युत विभव V कहते हैं। अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत विभव कहते हैं। तो हमारा विभव का फॉर्मूला कितना आ गया, V बराबर W बटे Q नोट, V बराबर W बटे Q नोट। सब बच्चे बोर्ड की तरफ देखेंगे। हम यहाँ से निकाल लेंगे V का मात्रक, V का मात्रक, V का मात्रक कैसे निकलेगा, W का मात्रक, W का मात्रक डिवाइड बाई Q नोट का मात्रक, W का मात्रक डिवाइड बाई Q नोट का मात्रक। विभव का मात्रक कितना होता है, W का मात्रक बटे Q नोट का मात्रक। मात्रक निकालना बहुत आसान है, जो भी फॉर्मूला है फॉर्मूले से मात्रक निकलता है। W का मात्रक होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे, जूल, और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यार हमारा विभव का मात्रक आ गया जूल प्रति कूलाम। विभव का मात्रक कितना आ गया, जूल प्रति कूलाम। ध्यान चाहता हूँ, जूल प्रति कूलाम को एक शब्द में लपेट दिया गया, उसका नाम रखा वोल्ट। विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत विभव का मात्रक बताओ। हम जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे बार बार तो विद्युत विभव का मात्रक रिपीट करेंगे, वोल्ट वोल्ट, तो हमारे याद हो जाएगा कि विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। लेकिन जब वो एग्जाम में क्वेश्चन को घुमा के देगा और वोल्ट ऑप्शन नहीं देने का, पूछेगा विद्युत विभव का मात्रक इनमें से कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा, चारों में से वोल्ट देने का ही नहीं, तुम कहोगे क्वेश्चन बाहर से आया। गलत है क्वेश्चन,
याद रखना, जूल प्रति कूलाम को ही वोल्ट कहते हैं। तो देख लेना उसमें कहीं जूल प्रति कूलाम तो नहीं लिख रहा, अगर जूल प्रति कूलाम लिख रहा होगा तो उसका राइट आंसर होने वाला है। तो याद करना है कि वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, 1 जूल प्रति कूलाम। 1 जूल प्रति कूलाम को कहते हैं 1 वोल्ट। बात क्लियर है। अब चलो निकालते हैं इसकी विमा, V की विमा, दूसरा V की विमा बराबर, यहाँ से करो W की विमा, W की विमा बटे Q नोट की विमा, W की विमा बटे Q नोट की विमा। हेलो बोर्ड पे देखो सब बच्चे, कार्य की विमा होती है ml2 T-2 और आवेश की याद कर लो, मैं बहुत दिनों से कह रहा हूँ तुम्हें, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आवेश की विमा होती है AT। अब इसको थोड़ा सोल्व करेंगे, m के स्थान पर m और कोई L है क्या, नहीं, L के स्थान पर L, T के स्थान पर कितना, देखो ऊपर -2 है यार, जब नीचे से 1 आएगी तो माइनस की 3 हो जानी है, जब ये A ऊपर जाएगा तो A इनवर्स हो जाना है। तो हमारी विमा आ गई V की विमा बराबर, V की विमा बराबर ये। अब सब बच्चे सुन लेंगे कान खोल के, बहुत इंपॉर्टेंट विमा है, कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि विद्युत विभव की विमा क्या होती है। विद्युत विभव की विमा बताओ, ये है विभव की विमा और ये है विभव का मात्रक। विभव की विमा और मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, नोट कर लेंगे सब। नेक्स्ट बात करते हैं विभवांतर की। विद्युत विभवांतर, देखो विभवांतर होता क्या है। अभी तक हमने किसकी बात करी है, विभव की। एक बार विभव की बात को थोड़ा रिपीट कर दूं, विभव था क्या, विभव एक काम था। विभव का संबंध किससे था, उस काम से था। कौन से काम से, कि जब हम किसी परीक्षण आवेश को, दोस्त मैं बोर्ड पर ध्यान चाहता हूँ, बोर्ड पर देखा करो सब बच्चे, एक एक बात सुनने वाली होती है, क्योंकि एक भी बात छूट गई फिर कंसेप्ट छूट जाता है। याद तो तुम कर लोगे, बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट भी दिमाग में होना चाहिए कि हो क्या रहा है। हमने कहा विभव क्या है, विभव है यार अनंत पर रखे हुए किसी परीक्षण आवेश को क्षेत्र तक लाने के लिए काम है। अनंत पर रखे किसी परीक्षण आवेश को क्षेत्र तक लाने के लिए जो काम किया है हमने, उस काम को अगर हम परीक्षण आवेश से भाग कर दे तो उसी का नाम विभव है। उसी का नाम क्या है, विभव। अब बात सुनो, हमने क्या करा, परीक्षण आवेश को 2 जगह उठा कर लाए। पहले तो हम परीक्षण आवेश को यहाँ तक उठा के लाए, तो इसका नाम है ए पॉइंट। ए पॉइंट तक लाने के लिए हमें W1 काम करना पड़ेगा। मान लो इस परीक्षण आवेश का मान थोड़ी देर के लिए 1 है या 2, मान लो इस परीक्षण आवेश का मान कितना है, 2, और W जो हमें करना पड़ा वो 100 करना पड़ा। सुनो, 2 कूलाम के आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में 100 काम करना पड़ता है। तो अगर विभव निकालना हो तो भाई 100 काम को 2 से भाग कर दो तो 50 का विभव आ गया, एज सिंपल एज। लेकिन अगर मैं इसी 2 कूलाम के आवेश को उठाकर अब की बार थोड़ा और आगे लेकर आना चाहता हूँ बी बिंदु पर, तो अब की बार मैं ज़्यादा दूर आया ना, तो मुझे ज़्यादा काम करना पड़ेगा। तो अब की बार W चेंज हो जाएगा और W का मान बनने मान लिया 200। अब की बार मुझे उस आवेश को यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा, 200 काम करना पड़ा। तो अब की बार मैं विभव निकाल लूँ तो कितना होगा, 200 को 2 से भाग कर दो तो कितना आया। इसका मतलब ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभव का अंतर है। ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में विभव का अंतर है। उस ए बिंदु और बी बिंदु के बीच में जितना विभव का अंतर है उसी का नाम है विभवांतर। उसी का नाम क्या है, विभवांतर। खुद देख सकते हो, अगर मैं आवेश को यहाँ तक लेकर आता हूँ तो कम काम करना पड़ता है, यहाँ तक लूंगा तो और ज़्यादा काम, यहाँ तक लूंगा तो और ज़्यादा काम। जितना समीप लूंगा उतना ज़्यादा काम करना पड़ेगा। इसका मतलब जब काम अलग अलग है तो विभव भी अलग अलग आएगा। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर जितने भी पॉइंट होते हैं सब बिंदुओं का विभवांतर अलग अलग होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर जो अलग अलग बिंदु होते हैं उनका विभव भी अलग अलग होता है। उनका विभव भी अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि मैं आवेश को यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो अलग काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो अलग काम करना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ लाऊंगा तो अलग काम करना पड़ेगा। यानी सब बिंदुओं के विभव असमान है। सब बिंदुओं के विभव क्या है, भिन्न भिन्न। जब विभव भिन्न भिन्न है
तो हम ये कह सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर होता है। विद्युत क्षेत्र के अंदर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में क्या होता है? विभव का अंतर, और विभव के अंतर को कहते हैं विभवांतर। कितना अंतर है? इतना अंतर है। जो काम ये मैंने फालतू करा ना, फालतू काम, वो फालतू काम ही तो विभव का अंतर आ रहा। बस जब मैं यहां तक आया तो 100 काम करना पड़ा, यहां तक आया तो 200 काम करना पड़ा, तो विभव का अंतर कितना आया? 100 का ही तो आया। यानी यहां से यहां तक लाने में जो मुझे काम करना पड़ा वो काम क्या है? एक्स्ट्रा काम है, और वो एक्स्ट्रा काम ही क्या बन गया? एक्स्ट्रा विभव, और उससे आ गया विभव का अंतर। उससे क्या आ गया? विभव का अंतर। रिलैक्स माइंड से सुना करो, इतना भारी कंसेप्ट नहीं होता जैसा तुम सोचते हो कि पता नहीं क्या हो गया। देखो कितना आसान है। हमारे पास दो पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट। हम आवेश को यहां से यहां लेकर आए, 100 काम करना पड़ा। फिर हम आवेश को यहां से यहां लेकर आना चाहते तो 100 तो यहां तक करना पड़ेगा ही। 100 से ज्यादा कितना करना पड़ा? 100 से ज्यादा कितना करना पड़ा? उस चीज ने क्या बदल दिया? इसका विभव बदल दिया। अगर 100 ही काम करना पड़ता तो विभव सेम होता, 100 से ज्यादा काम करना पड़ा तो विभव बदल दिया, और विभव के बदलने से क्या आ जाता है? विभवांतर। इसका मतलब विभवांतर क्या है? इन दो बिंदुओं के बीच में हम आवेश को जब लेकर आते हैं, उसे लाने में जो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है उसी का नाम क्या है? विभवांतर। तो विभवांतर कहाँ होता है? विभवांतर बाहर से लाने का काम नहीं है, अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने का काम है। किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में हमें जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य का संबंध है किससे? विभवांतर से। विभव का संबंध किससे है? बाहर से किसी को क्षेत्र में लाने का काम से। और विभवांतर का संबंध किससे है? विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युत क्षेत्र के अंदर किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। अब की बार कार्य कौन सा है? विद्युत क्षेत्र के अंदर परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। फॉर्मूला सेम है, लेकिन बदला क्या? कंसेप्ट बदला। वो कार्य अनंत से किसी को क्षेत्र में लाने का था, ये कार्य क्षेत्र के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाने का है। किसी परीक्षण आवेश को बाहर से अगर क्षेत्र में लाओगे तो विभव पैदा होगा, और अगर क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर जाओगे तो विभव का अंतर नजर आएगा। क्लियरिटी आ गई? एक बार डेफिनेशन पढ़ूंगा और फिर लिखी जानी है, सब बोर्ड पे गौर फरमाएंगे। क्या कह दिया? विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक परीक्षण आवेश को लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को हम दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहते हैं। क्लियरिटी आ गई? चलिए लिखते हैं सील को। किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर भी कहते हैं। तो V का फॉर्मूला आ गया, V बराबर W/Q0। V बराबर W/Q0। V बराबर कितना आ गया? W/Q0। फिर यहाँ से वही पुराने वाला प्रोसेस, V का मात्रक बराबर क्या होगा? W का मात्रक डिवाइड बाई किसका मात्रक भाई? Q0 का मात्रक।
तो W का मात्रक क्या होता है? जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। थोड़ी देर पहले पढ़ाया। जूल प्रति कूलाम को हम क्या कहते हैं? वोल्ट। तो विभवांतर का मात्रक भी क्या होगा? वोल्ट। जैसे विभव की विमा निकलवाई है ऐसे ही तुम्हें विभवांतर की विमा निकालनी है, सेम आएगी क्योंकि फॉर्मूला सेम है। एक बार से नोट कर लेंगे सब बच्चे। चलिए नेक्स्ट पड़ाव की बात करते हैं। कई लोगों के दिमाग में ये सवाल उठना चाहिए, पता नहीं तुम्हारे दिमाग में उठा कि नहीं उठा, कि भाई विभव और विभवांतर के फॉर्मूले तो सेम है, फिर हम कैसे जानेंगे फॉर्मूले सेम क्यों आ रहे हैं? सब बच्चे एक बार ध्यानपूर्वक सुनेंगे। 11वीं क्लास में कंसेप्ट पढ़ाया जाता है समांगता का सिद्धांत। अगर तुम थोड़ा बहुत 11वीं में फिजिक्स पढ़े होंगे तो सुने होंगे, नहीं सुने तो मेरी बात सुन लो, तुम समझ में आ जाना है। अगर हमें दो भौतिक राशियों को घटाना है तो जोड़ना है, उनकी गुणा करनी है या उनका भाग करना है, तो फिजिक्स ऐसा कहती है कि वे सभी भौतिक राशि सेम होने चाहिए। जैसे अगर मैं तुम्हें ऐसा कहूँ कि किसी का वजन 50 किलो है, किसी का वजन माने वेट, किसी का वेट, किसी का भार कितना है? 50 kg, और मैं कह रहा उसका टेम्परेचर 98 डिग्री फ़ारेनहाइट है। दोनों घटाओ कितना बचा? देखो दोनों में कितना अंतर है। तो तुम कहोगे वजन में से कभी टेम्परेचर घट नहीं सकता। एक बच्चे की लंबाई 5 फुट, एक बच्चे की लंबाई 6 फुट लंबाई, तो घटाओ कितना बचा? 1 फीट। तो 1 फीट भी तो लंबाई है। एक पॉइंट का विभव 100, दूसरे पॉइंट का विभव 200, घटाओ विभव ही तो बचेगा। इसलिए विभवांतर वही विभव तो है, बस 2 पॉइंट का अंतर है। यार 1 फुट लंबाई तो है, बस 2 व्यक्तियों की लंबाई का अंतर है, हाँ या ना? 100 किलो वजन है किसी का 150 किलो वजन है, घटियो कितना अंतर आ गया? 50 किलो। अरे वेट ही तो आया वो, बस 2 आदमी के वेट का अंतर है तो वेट ही। इसी प्रकार 2 बिंदुओं के बीच विभव का जो अंतर होता है उसका नाम तो विभवांतर है, लेकिन है तो वैल्यू विभव की वो, इसलिए फॉर्मूला सेम। क्लियरिटी आ रही होगी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। हमने तुम्हें भी एक फॉर्मूला पढ़ाया, V बराबर W/Q0, विभवांतर का फॉर्मूला है। तुम देख रहे हो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, यानी कार्य को क्या करना पड़ता है? आवेश से भाग करना पड़ता है। तो एक काम करो, मान लो यदि परीक्षण आवेश का मान 1 कूलाम है, इसको बोलते हैं दोस्त एकांक आवेश। क्या बोलते हैं? एकांक आवेश। एकांक आवेश Q0 का मान कितना मान लिया? एकांक। अब जरा ध्यान दो सब बच्चे। हेलो, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है। यहाँ से एक आवेश को यहाँ तक लाने में 100 काम करना पड़ा। दोबारा सुन लो, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना काम करना पड़ा? 100 काम करना पड़ा। तो विभवांतर कैसे निकलेगा? कार्य को उस आवेश से भाग कर दो, तो आवेश तो एक ही है, तो 100 ही आ गया। अगर इस एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में हमें 200 काम करना पड़े, तो अब की बार 200 को 1 से भाग करो, 200 ही आ गया। यानी विभवांतर कार्य के बराबर हो जाएगा अगर आवेश को 1 मान लो। अगर एक परिमाण के आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठा कर लाओगे तो जो काम करना पड़ेगा वही विभवांतर हो जाएगा। अगर मैं 2 आवेश को उठा के लाता और 100 काम करना पड़ता, तो फिर मैं 100 को किससे भाग करता? 2 से, तो आंसर कितना आता? 50। तो विभवांतर कार्य के बराबर नहीं आता। कब? जब आवेश का मान 1 से ज़्यादा हो। तो आवेश को 1 मान लो ना, एक आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम करोगे ना, वो काम ही विभवांतर बन जाएगा। ऐसा फॉर्मूला कह रहा। बात भी समझ में आ रही कि नहीं? बहुत ज़्यादा भारी सब्जेक्ट है ना, इसलिए थोड़ा सिर को निकल जाता है। क्या कह दिया? ए और बी, यहाँ पे क्या है? एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट। यहाँ से आवेश को यहाँ उठा के लाए, आवेश का मान हमने मान लिया 5 है, 5 को यहाँ तक उठा के लाए, 100 काम करना पड़ा। कितना काम? 100 काम। तो विभवांतर कितना होगा? काम को आवेश से भाग कर दो, 100 बटे कितना? 5, तो कितना आ गया? 20। और अगर हम 2 कूलाम को उठा के लाते, हेलो 2 कूलाम को उठा के लाते, तो कितना विभव था? 100 बटे 2 कितना आता? 50। और अगर हम 1 को ही उठा के लावे
तो कितना आ गया 100/1, तो 100 ही नहीं आ गया। तो जितना काम करना पड़ा उतना ही विभवांतर होगा, बस शर्त है आवेश 1 कूलाम का होना चाहिए। तो डेफिनेशन ये भी तो बन सकती है कि विद्युत क्षेत्र में रखें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। विद्युत क्षेत्र में रखें एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। यानी कार्य ही विभवांतर कहलाता है कब? जब हम एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उठाकर लेकर आते हैं। चलो इस डेफिनेशन को लिख लेंगे, और अगर बोर्ड में डेफिनेशन आती है लिखने के लिए विभवांतर की, तो आप ये लिखना, यदि Q बराबर इतना तो V बराबर कितना आ गया W। इस फॉर्मूले से Q का मान 1 रख दिया। विद्युत क्षेत्र में रखें एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W ही उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहलाता है। ये थी डेफिनेशन जो तुम्हें लिखनी है पेपर के अंदर, अगर आती है। शॉर्ट भी है और ईजीएस्ट भी है और समझने के लिए आसान भी है। उस कार्य से ही मतलब है हमारा, जो कार्य हमने करा एकांक आवेश को उठा के लेकर आए। आज की इस वीडियो में हमने विभव और विभवांतर के कंसेप्ट को जाना। जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्त वो इनकी विमा और मात्रक है, इनके फॉर्मूले हैं, उनका बेसिक कंसेप्ट है कि विभव क्या होता है और विभवांतर क्या होता है। विभव बाहर से लेके आएंगे, काम करना पड़ेगा तो विभव, और अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाएंगे तो विभवांतर। आज की वीडियो में हमने तुम्हें बताया विभव विभवांतर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोई बिंदु आवेश अपने से कुछ दूरी पर कितना विभव पैदा करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।